आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में अफशा जबीन पेश है अब तक की अहम खबर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीजेपी के दरमियान एक बड़ा तसादुम टल गया। पुराने शहर के कसीर हिंदू आबादी वाले इलाके लाल दरवाजे में बस्ती दवाखाने के इफ्तिताह का प्रोग्राम आज मुकर्रर था, जिसका इफ्तिताह डिप्टी मेयर GHMC बाबा फसीउद्दीन करने वाले थे। डिप्टी मेयर मुकाम तकरीब पर पहुंचकर मुताल्लिका रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी की आमद का इंतजार कर रहे थे, जो इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इब्तिदाई तकरीब के आगाज़ में ताख़ीर पर अवाम ने मुताल्लिका कॉरपोरेटर आले जितेंद्र ने दरियाफ्त किया कि रिबन काटने में ताख़ीर क्यों। बाबा फसीउद्दीन ने इन्हें मुताल्ला किया कि प्रोटोकॉल के मुताबिक रुकन असम्बली मेहमान खुसूसी हैं और वो इनकी आमद का इंतज़ार कर रहे हैं, जिस पर वहाँ मौजूद अवाम, जिसमें अक्सरियत उम्र रसीदा अफराद की थी, उन्होंने डिप्टी मेयर से एतराज़ करते हुए कहा कि वो दवाखाने का इफ्तिताह करें, रुकन असम्बली का इंतज़ार ना करें, क्योंकि हम इन्हें यहाँ आने नहीं देंगे। इसके साथ ही वहाँ मौजूद बीजेपी के अफराद ने MIM डॉन डॉन, अहमद पाशा कादरी डॉन डॉन के नारे लगाए और इफ्तिताह करने बाबा फसीउद्दीन पर दबाव डाला। हद से ज़्यादा दबाव पर GHMC ओहदेदार जो इस तकरीब के दाई थे, वो कॉरपोरेटर को तहमील से काम लेने और अपने कारकुनों को एहतजाज से रोकने की ख्वाहिश कर रहे थे, क्योंकि ऐसा ना किया गया तो प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी होगी। अवाम के ज़बरदस्त दबाव और एहतजाज के बाद डिप्टी मेयर ने 12:10 पर बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह किया और गोशा महल हल्का असम्बली में दूसरे बस्ती दवाखाने की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हो गए। 12:17 पर मुताल्लिका रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी इफ्तिताही तकरीब के लिए गौलीपुरा डिवीज़न के पटेल नगर के कम्युनिटी हॉल पहुंचे, ताकि वो बस्ती दवाखाने की तकरीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी शरीक हो सके। मगर वहां मौजूद बीजेपी कारकुनों ने ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए पाशा कादरी डॉन डॉन, MIM डॉन डॉन, पाशा कादरी वापस जाओ के नारे लगाए। बीजेपी और मजलिस के कारकुनों में धक्कम पहल शुरू हो गई। GHMC और दिगर महकमा जात के ओहदेदार बीच बचाव करते हुए पाशा कादरी को बस्ती दवाखाने के अंदर लेकर चले गए, मगर बीजेपी कारकुन रुकन असम्बली की मुसलसल मुखालिफत करते रहे और रुकन असम्बली से इस्तफसार किया कि गुज़िश्ता माह की ज़बरदस्त और सैलाब में इनकी कैफियत तक पूछना गवारा नहीं किया और इलाके में हुकूमत की इमदाद तकसीम होने नहीं दी और यहाँ की रकूमात दिगर इलाकों में तकसीम की गई। तकरीबन 10 मिनट बाद पुलिस मुकाम वारदात पहुंची और अहमद पाशा कादरी को बाहिफाजत कार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। बीजेपी कारकुन बहुत ज़्यादा मुश्तिल हो गए और अहमद पाशा कादरी पर कुर्सियों से हमले की नाकाम कोशिश की। अहमद पाशा कादरी के साथ गौलीपुरा से मुतसिल बल्दी डिवीजनों के 2 कॉरपोरेटर्स मौजूद थे, जो बीजेपी के खिलाफ नारे लगाते हुए अहमद पाशा कादरी की हिफाजत में मसरूफ़ थे। अहमद पाशा कादरी की वापसी के फौरी बाद बीजेपी कारकुन मुताल्लिका कॉरपोरेटर आले जितेंद्र पर भी बरहम हो गए, क्योंकि बीजेपी कारकुनों का ख्याल था कि बीजेपी के मुताल्लिका कॉरपोरेटर आले जितेंद्र अहमद पाशा कादरी की आमद को सख्ती से रोकने में नाकाम रहे। కానీ వాళ్ళకి ఎవరికైతే నీళ్ళల్లో మునిగిందో ఇళ్ళకి మాత్రం ఇయ్యదు. ఇది మాత్రం అధికారులు మాట్లాడు కానీ ఎవరైతే జెన్యూన్ రావాలి అధికారులు మాట్లాడు మిగతా వాళ్ళందరూ అధికారులు మాట్లాడు అంటే మన అధికారులు మాట్లాడు అందరికి ఇప్పిస్తామని చెప్పి అధికారులు మాట్లాడు నీళ్ళల్లో మునిగిందో వాళ్ళకన్నా ఇయ్యదు. ఏఎంసీ గారు బయట అసలు వాళ్ళకి ఏం చెప్పలేకపోతున్నాం. ఇది మాత్రం వాళ్ళకి మీరే ఇచ్చి ఇది చెప్పలేకపోతున్నాం. అర్ధరాత్రి 3 గంటలకు వాళ్ళకి ఏం తినడానికి తిండి లేకుండా అట్లా సొంత వాళ్ళకి ఎవ్వరికి రాలేదు. వేరే వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చారు. శివాజీ నగర్ శివాజీ నగర్ అంబికా నగర్ రండి మేడం మీరు రండి.
रियासती इलेक्शन कमीशन पार्था साथी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के सिलसिले में कुल जमाती इजलास का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें 15 मुसल्लमा सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। रियासती स्टेट कमीशन ने हर सियासी जमात के नुमाइंदे से 15 मिनट तक बात की। बीजेपी से साबिक अरकान असेंबली NVS प्रभाकर रामचंद्र रेड्डी, CPI निरंजन, MIM से रुकन कानून साज कौंसिल अमीनुल हसन जाफरी के अलावा TRS, TDP, CPM और दिगर जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। बीजेपी और कांग्रेस के नुमाइंदों ने फहरिस्त राय दहिंदगान के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से तबादला ख्याल किया, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के C वेंकट रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन से इस बात की नुमाइंदगी की कि GHMC इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी होते ही ग्रेटर हैदराबाद की तमाम शराब की दुकानें बंद करने की हिदायत जारी करे और इंतखाबात का इनेकाद जल्दबाजी में ना करे। डिवीज़न में अगर 50 पोलिंग स्टेशंस होते हैं तो वोटर्स लिस्ट उन 50 पोलिंग स्टेशंस की अलग अलग रिलीज़ करनी चाहिए, तब लोग अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि वो सही अपनी जगह पर है या नहीं, अपने वार्ड में उनका नाम है या अपने पोलिंग स्टेशन के तहत उसमें उनका नाम सही है नहीं, ये देखने के लिए मौका मिल सकता है। इस तरीके से जब ड्राफ्ट वोटर्स लिस्ट पोलिंग स्टेशन के बेसिस पर रिलीज़ करेंगे, उसके बाद भी दो हफ्तों का मोहलत दीजिए वेरिफिकेशन के लिए। हम नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन फरवरी से आगे बढ़े, कांग्रेस पार्टी तैयार हैं, लेकिन ये सुझाव हम इसीलिए दे रहे हैं कि सही मानों में वोटर्स लिस्ट की तैयारी हो। इसके साथ आप देखिए ये जो फ्लड्स आए हैं उसमें मशरूफ़ हैं सारे ऑफिसर्स। जो इलेक्शन कमीशन का काम चल रहा है, हर साल करते हैं वोटर रिवीजन, उसमें MLC ग्रेजुएट्स के लिए भी वो लोग भी बिजी हैं। तो ये सब करते हुए इनके ऊपर मुमकिन नहीं है कि कम मोहलत में ये सही तरीके से वोटर्स लिस्ट बना सकते हैं, लिहाजा हमने उनसे दरख्वास्त की कि मोहलत बढ़ाए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर निकला था कि बैकवर्ड जो रिजर्वेशन लोकल बॉडी इलेक्शंस में 50% से बढ़कर रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, उसके हिसाब से 150 जो ग्रेटर हैदराबाद के वार्ड्स हैं से मैं और ईद नसीमा दोनों इलेक्शन कमीशन से मिलके मेमोरेंडम दिए और डिस्कशन भी करे। आने वाले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में वो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होना चाहिए, इसलिए हम इलेक्शन कमीशन के सामने 4-5 आइटम्स रखे। हम लोग उनको दिए और बोले कि जब तक ये डिस्क्रिपेंसी सॉल्व नहीं किए जाते, जब तक ये जो वोटर लिस्ट करेक्ट रेक्टिफाइड वोटर लिस्ट बाहर नहीं आता, तब तक स्केड्यूल ना दिया है तो ही अच्छा है। और पहले उसको रेक्टिफाई करिए, उसके बाद विल गो फॉर इलेक्शंस। दैट्स हम लोगों ने अपना स्टैंड तो वही बताया उन लोगों को। और दूसरी बात है, जो 1950 का नंबर दिए कॉल सेंटर का, वो भी ठीक से काम कर नहीं रहा है। मतलब वो लोग वहाँ पे अगर आप फ़ोन करोगे तो वो लोग एक ही बात बोलते हैं। हम जैसे हमारा वोट शिफ्ट किया को छोड़ दीजिए, आप नया वोट एक और यू गो फॉर न्यू वोट्स। 15 तारीख तक वेरिफिकेशन करके वोटर लिस्ट दो बोल के हमको पॉलिटिकल पार्टीज को दिए विषय में हम लोग स्पष्ट रूप से इलेक्शन कमीशनर को बताए। इसमें 10-10 हज़ार, 11-11 हज़ार, 12-12 हज़ार, स्पेशली ओल्ड सिटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल पार्टीज़ को, दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज़ को मेजॉरिटी आए सो पोलिंग बूथ के अंदर से वोटा निकाल दिए होना बोल के ये काम कर रहे। ये म्यूनसिपल वाले पूरे सरकार का हाथ के अंदर काम। तेलंगाना के वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने वाज़ेह किया कि अवाम को निगहदाश्त सेहत की बेहतर खिदमात की फराहमी ही हुकूमत का मकसद है। उन्होंने कुतुबुल्लाहपुर के दादतरिया नगर में नए बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि बस्ती दवाखाने में हर तरह के मुआयने किए जा रहे हैं। इस तरह के दवाखानों में दवाओं की कमी नहीं है। ऐसे बस्ती दवाखाने गरीबों के मफाद में हैं, जहां इनको बेहतर इलाज की सहूलत मुफ्त फराहम की जा रही है। उन्होंने निशानदेही की कि हुकूमत रोज़गार के लिए हैदराबाद आने वालों के साथ साथ गरीबों और ज़रूरतमंदों को मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम कर रही है। उन्होंने ऐलान किया कि शहर में मज़ीद 70 बस्ती दवाखाने कायम किए जाएंगे। पहले ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 199 बस्ती दवाखाने
काम कर रहे हैं। अंदरून एक हफ्ते में मजीद 30 बस्ती दवाखानों का हुकूमत आगाज करेगी, जिसके बाद शहर हैदराबाद में बस्ती दवाखानों की तादाद बढ़कर 223 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि काचीगुड़ा, पारसीकट्टा, कुतुबुल्लापुर, मलकपेट, गौड़ीगुड़ा, धूलपेट, एराकुंटा, मलकाजगिरी, सुरूरनगर और कारवां में ऐसे दवाखाने कायम करेगी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आज 25 नए बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह रियासती वज़रा ने अमल में लाया। इस सिलसिले में वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KT रामाराव काचीगुड़ा और मेहदीपट्टनम में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दारुश्शफ़ा में रियासती वज़रा मल्लारेड्डी के VHP कॉलोनी में बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ग्रेटर हैदराबाद में 300 बस्ती दवाखाने कायम करने का निशाना मुकर्रर किया। इस सिलसिले में आज हैदराबाद में 18, मेडचल में 5, रंगारेड्डी में 1 बस्ती दवाखानों का आगाज़ हुआ। रियासती वज़रा ने बताया कि बस्ती दवाखानों में मुफ्त मुआयने करने के साथ साथ मुफ्त दवाएं भी दी जाएंगी। अगर किसी मरीज को सर्जरी की ज़रूरत हो तो बड़े सरकारी दवाखानों में मुंतकिल करने के इक़दाम किए जाएंगे। ఈ దారుషఫాలో మా ఎమ్మెల్యే గారు ముంతాజ్ అహ్మద్ ఖాన్ గారు, మా MLC గారు, మా ఇద్దరు కార్పొరేటర్ గారు ఉన్నారు. ఈ పేదవాడు కోసం హాస్పిటల్ ఉంది, మరి చాలా బాగా డాక్టర్స్ ఉంది, బాగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు, ఫ్రీ మొత్తం మెడిసిన్స్ ఇస్తున్నారు. నేను అందరి లొకాలిటీలో ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, మీ జర్రా బి జ్వరం వస్తే తర్వాత తప్పకుండా హాస్పిటల్ రాండి. स्क्रोलिंग में चले जाता और नीचे का मोबाइल छुपाओ जरा। कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुकेंद्र रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 6.5 सालों से CM KCR की सरबराही में तमाम मज़ाहिब के लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। ताहम थोड़े सियासी मफाद परस्त कायदीन को ये बात हजम नहीं हो रही है, इसलिए कि KCR को कमज़ोर करने की साजिश रची जा रही है। जी सुकेंद्र रेड्डी ज़िला नलगुंडे में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि रियासत में तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों पर अमलवारी को यकीनी बनाया जा रहा है और ऐसा गुज़िश्ता 70 बरसों के दरमियान पहले कभी भी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि ज़ेरुत्तवा मनसूबों की तकमील और नए मनसूबों की तामीर सिर्फ और सिर्फ CM KCR से ही मुमकिन है और रियासत की मज़ीद तरक्की के लिए CM KCR की क़यादत को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने BJP पर तनकीद करते हुए कहा कि गुलकुंडा खिलाफ पर ज़ाफ़रानी झंडा लहराने के बयानात मजहबी फ़िरक़े परस्ती को हवा देने की कोशिश है और अवाम को ऐसी जमातों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। बिहार असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले मजलिस के 5 उम्मीदवारों ने आज सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी से मुलाकात की। बिहार यूनिट के रियासती सदर अख्तरुल ईमान, मोहम्मद इजहार आसिफी, शाहनवाज आलम, सैयद रुकनुद्दीन अहमद और अंजर नईमी ने मुलाकात की। इन तमाम से सदर मजलिस ने गले लगाकर कामयाबी की मुबारकबाद दी। सैयद साहब मुबारकबाद, सदर साहब मुबारकबाद से मुबारक। आइए साहब भाई से मुबारक। सैयद साहब मुबारकबाद, सदर साहब मुबारकबाद से मुबारक। आइए साहब भाई से मुबारक। वज़ीर माहौलियात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला KCR महकमा जंगलात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए कोशां हैं। जुमेरात के रोज़ वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी ने ज़िला मेडचल मलकाजगिरी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इनके हमरा वज़ीर मेहनत मल्लारेड्डी के अलावा दिगर भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़रा ने कहा कि सब्ज़ तेलंगाना के मकसद से वज़ीर आला KCR के नज़रियात और हिदायत के मुताबिक महकमा जंगलात इक़दामात को यकीनी बना रहा है। उन्होंने कहा कि शहर और कस्बे के जंगलाती इलाकों के लिए हिफाजती इक़दामात के साथ खुशगवार माहौल फराहम करने के लिए पार्क्स कायम किए जा रहे हैं। नौ तश्कील शुदा ज़िला मेडचल पार्क और सांप बिछाओ मराकज़ के लिए मशहूर है।
अमेरिका में पेश आए सड़क हादसे में हैदराबाद की लड़की नेहा रेड्डी की मौत हो गई। ये हादसा टेक्सास के ऑस्टिन में पेश आया था। नेहा रेड्डी की सहेली प्रियंका रेड्डी के मुताबिक ये हादसा 7 नवंबर को साउथ और वेस्ट मैरी स्ट्रीट में सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। नेहा की लाश हैदराबाद मुंतकिल करने के लिए फंड्स जमा किए जा रहे हैं। हादसे के फौरी बाद इसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। 6 माह पहले ही नेहा के वालिद की हैदराबाद में मौत हो गई थी। दुनिया में कोरोना वायरस की वबा से मुतासरीन की तादाद 5.20 करोड़ को अबूर कर चुकी है, जिसमें से 47.61% केसेस अमेरिका, हिंदुस्तान और ब्राज़ील से हैं। इस जानलेवा वबा से मुतासिर होने के लिहाज से पहले, दूसरे और तीसरे मुकाम पर अमेरिका, हिंदुस्तान और ब्राज़ील हैं। वहीं इस जानलेवा वबा से शफायाबी हासिल करने के मामले में हिंदुस्तान, ब्राज़ील और अमेरिका बतरतीब पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन पर है, जबकि हलाकतों के मामले में अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे और जबकि हिंदुस्तान तीसरे मुकाम पर है। तेलंगाना में कोविड-19 के मुस्बित मामलात में इजाफा जारी है, क्योंकि रियासत में नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,54,666 हो गई है। रियासत में बाहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,393 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने जुमेरात के रोज मुल्क के माशी हालात के हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहा कि हिंदुस्तान पहली बार माशी मंदी की जिद में है। मिस्टर गांधी ने ट्वीट किया, हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार माशी मंदी आई है। मिस्टर मोदी ने जो इक़दाम किए हैं, इसने हिंदुस्तान की ताकत को कमज़ोरी में तब्दील कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस लीडर ने एक खबर को भी पोस्ट किया, जिसमें कहा गया है कि रिजर्व बैंक के तखमीना के मुताबिक जुलाई से सितंबर में मजमूई घरेलू पैदावार GDP 8.3% रह जाएगी और मुल्क तकनीकी तौर पर कसाद बाजारी की जद में आ जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज।